जोहार दोस्तों, मैं जफ़र इकबाल। आज आप लोगों के सामने झारखंड का एक प्रमुख टॉपिक लेके आया हूँ। इस प्रमुख टॉपिक का नाम झारखंड का नया राज्य चिन्ह है। तो हम लोग आज बात करेंगे झारखंड के नए राज्य चिन्ह की। झारखंड के नए राज्य चिन्ह की बात कर लें, उससे पहले हम पुराने राज्य चिन्ह पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं। पुराना राज्य चिन्ह, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आकृति बनाने का मैंने प्रयास किया है। पुराना राज्य चिन्ह जो है वो 4 जे अक्षरों के बीच स्थित अशोक चक्र है। इसके अगर डिजाइनर की बात करें तो इसके डिजाइनर राष्ट्रीय अभिकल्पना संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे जी थे और इसको स्वीकृति मिली फरवरी 2002 में। इसमें प्रयुक्त जे अक्षर जो है वो क्रमशः झारखंड को इंगित करते हैं तथा बीच स्थित अशोक चक्र हमारे झारखंड की गतिशीलता, परिवर्तन एवं प्रगति का प्रतीक माना जाता है या माना जाता था। बात करेंगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक झारखंड के नए राज्य चिन्ह के बारे में, जिसकी अगर हम आकृति की बात कर लें तो इसकी आकृति गोलाकार है, जो कि राज्य की प्रगति का प्रतीक माना जाता है। एक आकृति मैंने यहाँ बनाने का प्रयास किया, लेकिन असली आकृति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं इस राज्य चिन्ह में, इन तथ्यों को मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें पहला हिस्सा प्रभाव की तिथि, दूसरा रंग के बारे में बात करेंगे और तीसरी इसकी आकृतियों की बात करेंगे। प्रभाव की तिथि में हम देखते हैं कि 14 अगस्त 2020 को रांची स्थित आर्यभट्ट सभागार में इस चिन्ह का अनावरण किया गया और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त 2020 से यह झारखंड में प्रभावी हो गया। रंग की बात कर लें, दूसरे तथ्य के रंग की बात कर लेंगे तो पूरे राज्य चिन्ह में हम देखेंगे कि हरे रंग की प्रधानता है और यह हरा रंग हमारे झारखंड की हरियाली और वन संपदा का प्रतीक है। हमारा झारखंड किसी भी एंगल से, किसी भी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। ये बहुत सुंदर है, इसकी सुंदरता अद्वितीय है। इसकी सुंदरता हम लोग किसी और जगह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर है हमारा झारखंड। नेक्स्ट हम लोग आकृतियों की बात करते हैं, जिसमें से हम अगर ऊपर से अगर केंद्रीय खंड की ओर जाते हैं तो प्रथम खंड में हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार और अंग्रेजी में झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। उसके बाद की आकृति हम देख लेते हैं तो प्रमुख आकृति बनी हुई है हाथी। हाथी के बारे में हम जैसा जानते हैं कि हाथी जो है सो हमारे राज्य का राजकीय पशु भी है और इसकी संख्या इस राज्य चिन्ह में 24 दर्शाई गई है। यह हमारे राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और साथ ही साथ राज्य की प्रचुर प्राकृतिक समृद्धता को भी यह दर्शाता है। उसके अलावा अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम भी बात करें तो हाथी शक्ति का प्रतीक के साथ साथ सामूहिक बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक माना जाता है। हमारे झारखंड के वर्तमान और सुनहरे भविष्य के बीच में जो भी बाधाएं हैं उनका दमन करते हुए आगे बढ़ने का प्रतीक हाथी है। तो हाथी की आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली आकृति की बात हम करेंगे तो वो है हमारा पलाश का फूल। पलाश का फूल जैसे ही हमारे झारखंड में खिलता है तो हमारे झारखंड की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह झारखंड का राजकीय पुष्प भी है और इस राज्य चिन्ह में इसकी संख्या 24 दर्शाई गई है। इसमें स्थित लाल रंग क्रांति का भी प्रतीक माना जाता है और यह राज्य के अप्रतिम सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पुष्पित होता हुआ जो पलाश का फूल है वो वसंत ऋतु के आगमन और साथ ही साथ हमारे झारखंड की समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। तो पलाश के फूलों की ये विशेषता इस राज्य चिन्ह में दर्शाई गई है। अगली आकृति की बात करेंगे उसके बाद के वृत्ताकार खंड में, तो उसमें सौर चित्रकारी है जिसमें कई मानव आकृतियां दर्शाई गई है जिसकी संख्या 48 है, 48 है यहाँ पर, ठीक है। और ये मानव आकृतियां हमारे झारखंड राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। सांस्कृतिक विरासत कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के परंपराएं, यहाँ के त्योहार, कला, नृत्य की बात करेंगे तो उसमें हमारा झारखंड समृद्ध है। तो ये सौर चित्रकारी की विशेषता है। अगले खंड में हम देखेंगे कि सफेद रंग के 60 गोले दर्शाए गए, छोटे छोटे गोले दर्शाए गए हैं वृत्ताकार खंड के, जो बिल्कुल रिक्त हैं। और अंत में अगर हम बात करें इसके केंद्रीय खंड की तो उसमें अशोक चक्र है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिया गया। हम लोग सभी जानते हैं सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
तो ये अशोक चक्र जो है सो इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय संघ में जो है सो झारखंड की हिस्सेदारी, भागीदारी, और हम ये कह सकते हैं कि भारत की समृद्धि में जो है सो हमारी अद्वितीय जो हिस्सेदारी है, उस चीज की अद्वितीय भूमिका है, उस चीज को दर्शाता हुआ यह जो है सो अशोक चक्र वहां पर इंगित किया गया है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा हमारा जो राजकीय चिन्ह है, जो झारखंड का राजकीय चिन्ह है, वो बिल्कुल तथ्यों से भरा हुआ है और बहुत सारी विशेषताएं इसके अंदर में निहित है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।